एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है लोमड़ी पर। लोमड़ी को आज हम अच्छे से धोएंगे। भाई, लोमड़ी ने डाली है राजवीर भाई के बर्थडे की पोस्ट। तो भाई, हम इस पोस्ट के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ये पोस्ट हमें रत्ती भर भी पसंद नहीं आई है। अब पसंद नहीं आएगी तो भाई हम तो रिएक्शन देंगे। अब जिनको पसंद आ रही है वो जाके गुलामी करे। हमको पसंद नहीं आई तो हम तो भाई यहाँ पे अच्छे से धुलाई करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे लोमड़ी ने लगा दी है, लोमड़ी ने लगा दी है पोस्ट राजवीर भाई के लिए। ठीक है, अभी हम वो पोस्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं कि लोमड़ी ने क्या क्या ज्ञान दिया है उसमें। कितना प्यार झलक रहा है इस लोमड़ी की इस वीडियो में। भाई, दिखावा, बनावटी प्यार। तो सुनिए। काश मैं एक बार फिर आपकी आवाज़ सुन पाता, एक बार फिर आपके साथ हंस पाती। पाता आ रहा है वैसे, लेकिन पाती है, क्योंकि वाइटी को भी पता है ये पाता पाता बोलती है, तो इसलिए पाता दिखाया जा रहा है। सॉरी गाइस। और यहाँ पे मैं बढ़ती हूँ। एक बार फिर आपके साथ जन्मदिन मना पाता। जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी बहुत याद आती है। धत, तुम्हारी बहुत याद आती है लोमड़ी। भाग गया से आई चल के याद आती है इसको। चलिए, नल्ली है ये, नल्ली, एक नंबर की नल्ली है ये। ठीक है, एक नंबर की नल्ली है ये। याद आती है इसको। कितनी ड्रामेबाज लड़की है ये, इतनी दोगली लड़की है ये। जब इसके भाई की अभी वाईटी पे कुछ दिन पहले यहाँ पे इतनी बेइज्जती की जा रही थी, उसको, उसकी छोटे से मासूम बच्ची को नहीं बख्शा जा रहा था, उसकी बीवी को नहीं बख्शा जा रहा था, तब यही नल्ली जो बोल रही है ना, बहुत याद आ रही है। आज इसको कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए आज भाई की याद आ गई इसको। लेकिन उस वक्त इसको याद नहीं आई थी, है ना। उस वक्त ये भाई के लिए नहीं बोलने आई थी। लेकिन आज ये नल्ली, आज ये यहाँ पर, आज राजवीर के बर्थडे पे ये कंटेंट लेके आ गई है, कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। और छोड़ो गाइज, यहाँ पर तो छोड़ो, ये नल्ली गाँव में इतनी पार्टी कर रही है, इतनी इंजॉय कर रही है। बर्फ, भाई बर्फ में नहा नहा के आइस चैलेंज कर रही है। और वो जो राजवीर की माता जी हैं भाई, उनको अब बेटों की याद नहीं आ रही है, क्योंकि अभी वो अपने भैया भतीजों में इतनी ज़्यादा बिजी हैं, इतनी ज़्यादा खुश हैं हमेशा। अगर वो अभी शिवपुरी होती ना माता जी, अभी माता जी ना अपने रोने धोने, अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ें लेके आ जाती कंटेंट। अभी उसको याद नहीं आई बेटों की, ना बेटे के बर्थडे की याद आई है। अरे पूछना है तो उस माता जी से पूछो ना, उसको क्यों नहीं याद आई अपने बेटे के जन्मदिन की? क्यों याद नहीं आई? क्योंकि वो अभी अपने भैया भतीजों में है ना। इस बुढ़िया ने अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया अपने भाई भतीजों के चक्कर में। लेकिन सपना के भाई भतीजे बहुत बुरे लगते थे, सपना के भाई भतीजे बहुत बुरे लगते हैं, अंकल के भाई भतीजे बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन ये बुआ भतीजी इतनी शातिर है कि भाई इसने एक पोस्ट डाली और छुट्टी। इसको पता था डालूंगी तो भी सुनूंगी, नहीं डालूंगी तो भी सुनूंगी। तो इसने सोचा चलो ये सब लिख के ही सुन लेती हूँ, क्योंकि डालूंगी तो भी सुनने को मिलेगा, नहीं डालूंगी तो उससे भी ज़्यादा सुनने को मिलेगा, है ना लोमड़ी। तो भाई तू चारों तरफ से फंसेगी ही फंसेगी, क्योंकि कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच तो तेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की। जिस दिन अगर हम मानते, ये जो तू लिख रही है ना बहुत याद आती है, अगर हम उस दिन मानते जिस दिन तू एक ये छोटी सी कम्युनिटी जो तू आज लगाने आई है ना, ये कम्युनिटी पोस्ट तू उस दिन लगा देती कि भाई मेरे भाई से दूर रहो, मेरे भाई के लिए कुछ नहीं बोलना है वाईटी पे, मेरे भाई के लिए जो गंदगी की जा रही है वो गंदगी को बंद करो। लेकिन ये नल्ली तब बोलने नहीं आई, ये लोमड़ी तब बोलने नहीं आई। और अभी क्या बोलते हैं, छोटी बच्ची फर्ज अदा कर रही है। कौन सा फर्ज अदा कर रही है भाई? कौन सा फर्ज? वो फर्ज नहीं था, भाई के लिए बोलना फर्ज नहीं था, है? बच्चों के लिए बोलना फर्ज नहीं है। उन भाइयों की बहुत याद आती है। इससे कोई पूछे लोमड़ी से कि बच्चियों की भी याद आती है तुझे, भतीजियों की भी याद आती है तुझे, जिन भाइयों के नाम की माला जपती रहती है, जिन भाइयों के नाम का खाती रहती है, जिन भाइयों का हक खाती रहती है, उनकी बच्चियां कभी याद आती है तुझे? उनकी बच्चियों के बारे में कभी सोचा है तूने? उनका जो हक तू खाती रहती है, हमेशा हड़पती रहती है, कभी उन बच्चियों का ख्याल आया तुझे? ये पोस्ट डाल देने से, ये ड्रामा कर देने से, ये कंटेंट छाप देने से कोई प्यार नहीं होता है। प्यार तो जब झलकता, जब तू उस दिन बोलने आती जिस दिन राजवीर की इज्जत की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही थी वाईटी पे।
कि उसने अपनी भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया, अपनी भाभी के साथ गलत कर दिया, अपनी भाभी के साथ ये कर दिया, उस वक्त तुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था। हमने बोला नहीं कि तू सपना के लिए बोलने आती, लेकिन अपने भाई के लिए तो आती ना, जिसके लिए आज इतना प्यार उमड़ रहा है तेरे लिए। आज तू कम्युनिटी पे पोस्ट लगा रही है, बहुत याद आती है ना। इतना लंबा चौड़ा भाषण आज तुझे लिखने की जरूरत पड़ गई, लेकिन उस दिन तेरे से 2 शब्द नहीं लिखे गए तब, जब तेरे भाई की यहाँ पे इज्जत नीलाम हो रही थी। सूरज को सौतेला बोल दिया, उस पे तुम दोनों बुआ भतीजी फुदक के आ गई थी, लेकिन राजवीर के कैरेक्टर को इतना गंदा बोल दिया। उस लड़के से कौन सी दुश्मनी थी भाई तुम दोनों की? ना, उस लड़के से नहीं, असली दुश्मनी तो तुम्हारी सपना से और उसकी बच्चियों से है ना। क्योंकि तुम यहाँ पे राजवीर को सफाई देने आती राजवीर के लिए, लेकिन वो अनजाने में वो सपना के लिए भी सही हो जाता। तो इससे अच्छा है उसकी इज्जत ना बचाने के लिए आप अपने भाई की बेइज्जती करा सकती हो। वो लड़की हो तुम, वो घटिया लड़की हो तुम, वो सातिर लड़की हो तुम, जिसने अपने इसी भाई की, जिस भाई के लिए आज तुझे इतना प्यार आ रहा है, उस भाई की इज्जत तक नीलाम करा दी सोशल मीडिया पर। तब तेरे मुंह से नहीं निकले 2 शब्द, लेकिन आज तेरे मुंह से कंटेंट के लिए इतनी जल्दी पोस्ट छाप डाली तूने, और लास्ट में क्या लिख दिया? बहुत याद आती है। तक कितनी ड्रामेबाज लड़की है तू, तेरा कर्मा तुझे जरूर से मिलेगा, जितनी तू सातिर है। और जो तुझे बोलते हैं ना छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, फर्ज पूरे कर रही है, माँ बाप का वो कर रही है, सेवा कर रही है, तो जब जहाँ पे मेवा मिलती है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ड्रामा। तो इसको मेवा चाहिए, ऐसे ही कोई किसी के बच्चों को नहीं रखता है, ठीक है। और ये जो फूफा जी हैं, इनके भैया भतीजे क्यों नहीं आते भाई? ये जो बुआ जी है, ये अंकल के भैया भतीजों को क्यों नहीं आने देती घर में? क्यों नहीं दिखाई देते भैया भतीजे? सपना के भैया भतीजे बुरे, अंकल के बुरे, लेकिन इस बुआ भतीजी के जो इनके जो रिलेटिव है ये बहुत अच्छे हैं, है ना। सब बुरे हैं, सपना के सारे रिश्तेदार बुरे थे, अंकल के सारे रिश्तेदार बुरे हैं, बस इस बुआ के रिश्तेदार सारे अच्छे हैं। जो भी औरत अपने घर वालों को ज्यादा इन्वॉल्व अपने करती है ना ससुराल में, अपने घर में, उसका घर कभी नहीं बसता है, कभी नहीं बसता है। वरना इस लोमड़ी के बाप को क्या जरूरत थी भाई राजवीर के 3 दिन जाने के बाद तीसरे दिन ही इसको ये बोलने की कहाँ से नौबत पड़ गई थी कि सारा कुछ लाके मुझे दे दे, उसका भरोसा नहीं है, वो भाग जाएगी। तो होता कौन है भाई? तो होता कौन है? सारे हक लेने वाला, सब कुछ तू संभालने वाला। सपना पढ़ी लिखी है, उसका ससुर पढ़ा लिखा था, वो संभाल लेते, तुझे किस चीज की चूल मची हुई थी? तो जितनी तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है ना गंधभक्तों, बांध के रखो। और ये जो लोमड़ी है ना, लोमड़ी ऐसे ही धुलती रहेगी, ऐसे ही धुलती रहेगी। और डाल जब जब तू राजवीर की और सूरज की ये सब डालेगी, तब तब तुझे सब कोई धोएगा, सब कोई सपना सपोर्टर तुझे धुलाई करेगा तेरी अच्छे से। आज तुझे भाई की याद आ गई। और जो टोपी बाज ओढ़ते हैं वो क्या बोल रही है? अरे भूल गई सपना भूल गई, सपना भूल गई भाई, हाँ भूल गई। तुम्हें यहाँ पे उसको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी घटिया औरतों के लिए उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने पति को भूली है, उसके प्यार को भूली है, या क्या भूली है, उसका बर्थडे भूली है। तुम्हें क्यों बताए? हो कौन तुम सिर्फ चंद व्यूज के लिए भौंक सकती हो कुत्ते की तरह उसके लिए, ठीक है। उसके लिए सिर्फ भौंक सकते हो, क्योंकि उसका नाम नहीं लोगी तो भाई कैसे हजम करोगी, कहाँ से व्यूज लाओगी? उसका नाम तो लेना ही है ना, चाहे आखिर में लो चाहे शुरू में लो, नाम तो तुम लोगी। उसके नाम के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, और ये सच है, मान लो कि उसके नाम के बिना तुम्हारा भी गुजारा नहीं है। समझ में आया? अरे तुम भी तो करती हो ना, तुम भी तो उसके जिज्जी के खा रही हो, जिज्जी के नाम का खा रही हो, लोमड़ी के नाम का खा रही हो। लोमड़ी के नाम का नहीं खा रहे हम अपनी सपना के लिए वीडियो बनाते हैं। और ये लोमड़ी जब हरकतें करेगी ना, ऐसे ही सुनेगी, ऐसे ही सुनेगी। समझ में आया? और रही बात, हम सिर्फ नॉर्मल चीजें बोलते हैं, तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करते। जितनी टोपी बाज ओढ़ते तुम गंदी हो, घटिया हो, हम उतनी गंदी नहीं बोलते हैं, हम उतनी गंदगी करते भी नहीं है जितना गंदा तुम बोलती हो।
शर्म आती है ऐसे ऐसे शब्दों का तुम यूज करती हो और बोलने चली हो अरे ये तो फर्ज पूरा कर रही है। इस लोमड़ी को देख के सपना ने स्टोरी डाली है। उसका जब मन करेगा वो तब स्टोरी डालेगी, उसका मन नहीं करेगा वो नहीं डालेगी। क्यों दिखाए वो तुम्हें अपना दर्द, क्यों दिखाए वो तुम्हें अपनी खुशी। हर एक चीज, खुश हो तो तुम्हें प्रॉब्लम, रोए तो तुम्हें प्रॉब्लम, तो वो तुम्हें दिखाए क्यों भाई। तुम होते कौन हो? मुंह उठा के देखने भी जाते हो और फिर यहाँ पे आके बकवास भी करते हो, क्योंकि व्यूज चाहिए ना, हजम नहीं होगा, कुछ तो टॉपिक चाहिए। सपना का 3 दिन व्लॉग ना है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत ना, हमसे ज्यादा दिक्कत इन गंद भक्तों को हो जाएगी, क्योंकि इन्हें मिलेगा नहीं ना कंटेंट, इन्हें कंटेंट नहीं मिलेगा। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को होगी, क्योंकि सपना व्यूज दे रही है ना इनको, सपना व्लॉग लेके नहीं आएगी, इन्हें व्यूज नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो इन्हें चाहिए ना भोंकने के लिए, तो वह यही करेंगी। अभी बोल रही है कि भैया जीजी ने पोस्ट डाला तो जब उसको देख के सपना को याद आया कि आज तो मेरे पति का बर्थडे है। वाह, मतलब ये कहाँ थे इतने ज्ञानी, कहाँ थे ये इतने ज्ञानी बाबा कि ये बताएंगे कि सपना को अपने पति का बर्थडे याद था कि नहीं था। ये लोमड़ी को याद था। और लोमड़ी देखो कैसे भैया आइस बात, मतलब कैसे भैया नहा रही है बर्फ में, आइस चैलेंज कर रही है भैया, बर्फ में नहा के। मैं तो कहूँ भाई लोमड़ी उस बर्फ में ही सॉरी 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 इतना भी गुस्सा नहीं। मैं तो कहूँ भाई ये लोमड़ी ना, इसके कर्म इसको वापस जरूर से मिले, इस लोमड़ी के तो कर्म इसको जरूर से वापस मिलना चाहिए। समझ आया? और गाइस थोड़ा फ्लो में ज्यादा हो गया। और चलिए फ्रेंड्स, अभी इस लोमड़ी की धुलाई इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।